लिए एग्ज़ाम डेट आ गई है, शेड्यूल्स आ गए हैं आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 के लिए, ठीक है, स्पेशली 19 के लिए। तो उसी के टर्म में हम ये प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 2012 का ही पेपर है, ठीक है, जिसका जीएस पेपर, जैसे जीएस पेपर के नाम से है, जीएस का जो पेपर होता है पेपर 3, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2017 का जो 2017 का पेपर था एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसको सॉल्व कर लिया है और ये हमारा नेक्स्ट पेपर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली इस पेपर में हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम फटाफट जो है क्वेश्चंस को, आंसर्स को और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोरोमंडल हिल्स जो है सिचुएटेड कहाँ करते हैं। ये कोरोमंडल हिल्स जो है आपके, ये सिचुएट करते हैं वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स में कहाँ पर, जो अन्नामलाई हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अन्नामलाई हिल्स जो है बेसिकली वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, ठीक है, पीक है कहाँ की, वेस्टर्न घाट्स की, क्लियर। और इसकी जो एवरेज एलिवेशन है इस हिल्स की, ये लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिल है। और ये इन्हें वेस्टर्न घाट्स को या किसी और नाम से भी जाना जाता है। वो नाम है आपके सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता है इन्हें महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। एंड नीलगिरी हिल्स कहा जाता है, नीलगिरी हिल्स कहा जाता है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। एंड तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं वेस्टर्न घाट्स को, और सह्याद्री के नाम से जाना जाता है इन्हें कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। मुंबई की बात करें तो मुंबई के एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और चेन्नई एयरपोर्ट का नाम है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो सभी एयरपोर्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या क्या नाम उनके रखे गए हैं, क्या क्या नाम है उनके बेसिकली, ठीक है। यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट मिनरल इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास। ग्लास बनाने के लिए सबसे जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो कौन सा एलिमेंट होता है आपका, वो होता है आपका सिलिका। जब आपको कांच बनाना है, ग्लास इन द सेंस कि कांच बनाना है आपको, तो उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट है सिलिका। और सिलिका जो है एक नॉन क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, ठीक है। कैसा सॉलिड होता है, नॉन क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है ये आपका, ठीक है। और अगर जो हम बात करें फ्लोराइड की, फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं फ्लोरोस्पर, फ्लोरोस्पर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैल्शियम फ्लोराइड के रूप में भी मिनरल फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये फ्लक्स की स्मेल्टिंग में यूज़ किया जाता है, फ्लोराइड फ्लक्स की स्मेल्टिंग में। बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स होता है आपका सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट को कहते हैं बोरेक्स, ठीक है। और ये बेसिकली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है और इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी किया जाता है कई बार, ठीक है। और शोल्डरिंग ऑफ आयरन, जो आयरन की शोल्डरिंग करी जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को शोल्डर करने में, ज्वाइन करने में जो एक मटेरियल यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी बोरेक्स इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है आपका सल्फेट मिनरल, ठीक है, जो भी कंपोज होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना हुआ होता है मिलकर। और ये इसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लास्टर्स और ब्लैकबोर्ड में बनता है, ठीक है। और सिलिका जो है बेसिकली क्या है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये, ठीक है, जो ग्राइंडिंग पॉलिशिंग ऑफ ग्लास एंड स्टोन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिलिका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ये तो आपको पता है कितना होता है डिग्री, ये एक्चुअली ये फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर जो हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है इन सेल्सियस के टर्म में, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री, ठीक है। इसके लिए कन्वर्जन के लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिए उसे। इफ़ इन केस इस तरीके से कन्वर्जन कोई आता है तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो वो है 9/5 इंटू सी, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कन्वर्जन के लिए, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
8वां क्वेश्चन देखते हैं। द एवरग्रीन ट्री दैट कैन ग्रो ओवर 100 मीटर्स, जो 100 मीटर की ऊंचाई पर जो एवरग्रीन ट्रीज उगते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपकी रेडवुड, ठीक है, उन्हें कहते हैं रेडवुड ट्री, ठीक है। और रेडवुड बेसिकली एक सीक्वेंसाइड है, सब फैमिली है कॉनिफेरस ट्री के। कॉनिफेरस ट्री जो होता है, कॉनिफेरस ट्री की जो प्रजाति है बेसिकली इस टाइप के जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उन्हीं की एक सब फैमिली आती है। ये नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में ज़्यादातर ग्रो देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो 100 मीटर की ऊंचाई पर माउंटेनियस रीजन में मिलते हैं, ठीक है। और जो आपका टीक वुड है, टीक वुड एक बेसिकली हार्डवुड होता है, ठीक है, जो हार्ड लकड़ी होती है जिससे आप फर्नीचर या अदर चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बोर्ड्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और टीक वुड बेसिकली किस टाइप के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है? ये डेसिडियस फॉरेस्ट में, डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर जो लकड़ी मिलती है वो होती है आपकी टीक वुड। सैंडलवुड, सैंडलवुड जो है एक प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, जीनस है स्पीसीज जिसका नाम है सेंटेलम, ठीक है, सेंटेलम जीनस से इसका सैंडलवुड का एक साइंटिफिक नेम है बेसिकली, ठीक है। और ये भी आपका डेसिडियस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर इस तरीके के जो आपके सैंडलवुड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके जो प्रोडक्शन की बात करें कहाँ मिलते हैं सैंडलवुड का मतलब ये होगा कि चद्दर की लकड़ी, ये आपको देखने को मिलेंगे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस में, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट साउथरली पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसका सबसे दक्षिणी छोर वो कौन सा है? इनमें से ये पूछा गया है। तो वो है आपका कीप हॉर्न। कीप हॉर्न इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, नॉट साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक मैप पे जो आप देखेंगे साउथ अमेरिका, तो इस तरीके से जो साउथ कम्प्लीटली एक्सट्रीम एंड वाला जो पॉइंट है उसका नाम है केप हॉर्न, ठीक है। और इसका एक और नाम है हॉर्नो आइलैंड भी कहा जाता है इसे, हॉर्नो 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 आइलैंड के नाम से भी ये जाना जाता है। और केप होप जो होता है ना, गुड ऑफ केप होप, केप ऑफ गुड होप, ये आपका जो लोकेटेड है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर है ये, ठीक है। ये साउथर टिप है साउथ अफ्रीका की। आपको याद होगा कि जो वास्को डी गामा जब भारत आया था तो केप ऑफ गुड होप होते हुए वो भारत पहुंचा था, ठीक है। और केप कोमोरिन, ये जो प्लेस है ये कन्याकुमारी के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर है, कन्याकुमारी के अंदर। केप हाउ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलती है जगह, केप हाउ ऑस्ट्रेलिया। केप कोमन कोरो कोरिन कोमो सॉरी नॉट कोरिन, कोमरिन, कोमरिन जो है आपका तमिलनाडु इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कोप हॉर्न। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th अगस्त सेलिब्रेटेड एज, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका सद्भावना दिवस के रूप में, ठीक है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर जो हम बात करें यहाँ पर ये आपका नो टोबैको डे, ठीक है, नो टोबैको दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट डे है नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया डे आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। कई सारे डेज आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो अर्थ डे है आपका, अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट डेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हर किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई पूछा जाता है, ठीक है, एक ना क्वेश्चन जरूर आ जाता है आपको, ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे फॉल्स ऑन, देखिए ये भी आपका डे वाला क्वेश्चन है। नेशनल मैरीटाइम डे आपका जो देखने को मिलता है वो मिलता है 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। और अगर जो हम बात करें यहाँ पे 5 जून की, तो 5 जून को आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ठीक है, आपको देखने को मिलता है 5 जून को। 5 अक्टूबर की बात करें तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, टीचर्स डे, ठीक है। इंडियन का भारत के अंदर जो इंडियन टीचर्स डे है वो आप सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, ठीक है। बट जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को होता है आपका। नेशनल टीचर्स डे
5 सितंबर, देखिए हमने बात करी नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। ध्यान रखना ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल को हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक और डे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 मई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे। विश्व में स्मोकिंग को रोकने के लिए, मतलब स्मोकिंग ना की जाए, जो कि हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए दोनों के लिए एडवर्स इफेक्ट रखती है, तो उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन, वर्ल्ड स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई। ठीक है। और 5 जून अभी हमने बात करी थी, 5 जून को हम बनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जर्नलिस्ट डे जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर। वर्ल्ड फूड डे आपका 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब फिर बात करें हम यहाँ पर, विच एसेंशियल सेलेस्ट्रियल बॉडी, सॉरी नॉट एसेंशियल, विच सेलेस्ट्रियल बॉडी इज समटाइम्स सेड टू बी अ मेड ऑफ चीज। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी बॉडी है, सेलेस्ट्रियल बॉडी है अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, कौन सा चीज है जिसको एज अ चीज बोला जाता है? ठीक है, वो है आपका मून। ठीक है, मून को एज अ चीज कहा जाता है। और जो आपका जुपिटर है, जुपिटर जो है ये 5th प्लेनेट है फ्रॉम द सन, सन से 5वां प्लेनेट है। और इसके अंदर जो है कितने 79 जो है आपके मून्स है, आर्टिफिशियल मून्स है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट आपका सोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। फिर अगर जो हम बात कर रहे हैं मून की, तो मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। ठीक है, मून का अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ पर हमने अपना सेकंड चंद्रयान 2 जो मिशन है 2019 के अंदर भेजा था। ठीक है। सन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मोस्टली क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का, और हाइड्रोजन से बना हुआ है ये आपका सन, हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है। तो ये सब था। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मून। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइलैंड इज, देखिए सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है इन ऑप्शंस में से? वो है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है ये आपका। ठीक है, ये आर्कटिक ओशन या आर्कटिक जोन में आपको देखने को मिलता है ग्रीनलैंड। ठीक है। अब ये सबसे बड़ा आइलैंड है, और इसकी जो एरिया की हम बात करें तो 2166086। ठीक है। तो आपका 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो लगभग लैंड एरिया है इसका, वो ये है। ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड लार्जेस्ट जो है ये फर्स्ट हो गया ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड। फिर सेकंड नंबर पे हम बात करें तो वो होता है आपका न्यू गुयाना, न्यू गुयाना। ठीक है, न्यू गुयाना जो है आपका वो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का। ठीक है। ओके। और यहाँ पर देखिए जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर जो है बेसिकली कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है? 572 स्मॉल एंड बड़े सभी टाइप के आइलैंड्स को कंसिडर करके 572 आइलैंड्स है। और यहाँ की जो कैपिटल है अंडमान आइलैंड्स की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, उस कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। और यहाँ पर एक सेलुलर जेल है, काफ़ी फेमस है पोर्ट ब्लेयर में, जिसको कहते हैं काली पानी की सज़ा जो होती थी, तो वो यहीं पर दी जाती थी, काला पानी की सज़ा। ठीक है। अलेक्जेंडर जो आइलैंड है ये यूज़ किया जाता है बेलिंगुइसन सी के अंदर। ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडी जॉर्डन डैनियर। ठीक है, जेडी का मतलब हो गया जॉर्डन दिनार। ठीक है, जॉर्डन दिनार इज अ करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये किस देश की कंट्री है? देखिए जॉर्डन दिनार एक्चुअली बात कर रहा है आपकी जॉर्डन की, जो जॉर्डन देश है वहाँ की करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। ठीक है, जॉर्डेनियन दिनार जो है यहाँ की जॉर्डन की करेंसी है। ये बेसिकली क्या है, जॉर्डन आपका एक अरब कंट्री है। ठीक है, ईस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर के पास में ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये तो चलिए ठीक है, अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखते। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में इसमें पूछा गया है कि द ग्लो कॉज्ड बाय सन रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ ऑन टू द मून। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सन से लाइट आई, अर्थ पर टकराई, अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ मून पर गई। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्थ शाइन। ठीक है, अर्थ की चमक जो है वो मून पर पड़ती है, जिसकी वजह से मून जो है वो शाइन करता है, चमकता है। ठीक है, क्लियर? और इसके अंदर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज, फॉर्म ऑफ रेज जो है वो मूव करती है। ठीक है, जिनकी वेव लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, नहीं नॉट 100, 400 नैनोमीटर के बीच में रहती है।
ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेम ऑफ बास्केटबॉल वॉज इन्वेंटेड। जो बास्केटबॉल का गेम है वो इन्वेंट किसने किया था? वो इन्वेंट किया था जेम्स निस्मिथ ने। ठीक है, जेम्स निस्मिथ ने ये गेम इन्वेंट किया था। कौन सा आपका? बास्केटबॉल का। ठीक है, अब बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं तो बास्केटबॉल के अंदर एक कई सारी ट्रॉफीज होती हैं, जैसे आपकी विक्ट्री बैकड्रॉप ट्रॉफी होती है, अल्ट्रा एक्शन ट्रॉफी है, वी सीरीज है, ट्रिपल स्टार स्पिन ट्रॉफी है, ब्रॉडकास्ट ट्रॉफी है, लाइव एक्शन ट्रॉफी, लिटिल बडी ट्रॉफी। तो इस तरीके से कई सारे गेम्स या अवार्ड सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं बास्केटबॉल के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द मार्केट ब्लू जीन्स। तो मार्केट के अंदर एक्चुअली जो ब्लू जीन्स आप यूज़ करते हैं, पहनते हैं, उसे डिस्कवर करने वाले कौन थे? ठीक है, वो है लेवी स्ट्रेयस। लेवी स्ट्रेयस। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसको याद कर ही जाता है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, लेवी स्ट्रेयस। ठीक है, देखिए अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो जियोल हेंगटॉन है, इन्होंने क्या फाइंड किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था जो आपका डिश वॉशर है, डिश वॉशर जो बर्तन धोने की जो मशीन है, उसको फाइंड करने वाले या बनाने वाले वो थे ज्यूअल हॉन्गटन। ठीक है, ज्यूअल हॉन्गटन। क्लियर? चलिए फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो डब्ल्यू 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 हम लिखते हैं ना इंटरनेट के अंदर, डब्ल्यू डब्ल्यू वेब, वो पहली बार इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे टिम बार्मरली। ठीक है, टिम बार्मरली वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था डब्ल्यू डब्ल्यू के नेटवर्क को, बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है, और क्रिस्टियन एन बर्नार्ड, ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये एक्चुअली संबंधित है हार्ट ट्रांसप्लांट से। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो था ना, ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, हृदय का जो एक वन पर्सन से अनदर पर्सन में जो ट्रांसप्लांट होता है वो सबसे पहले करने वाले व्यक्ति थे क्रिस्टियन एन नबार्ड। ठीक है, नो नॉट नबार्ड, बनार्ड। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 14th नंबर क्वेश्चन है, नो सॉरी 13 क्वेश्चन। हु इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है इसमें। ठीक है, देखिए जब क्वेश्चन आया था उस टाइम का करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सीधा आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। 2012 का है ये बात। ठीक है, तो वो थे विलासराव देशमुख। विलासराव देशमुख जो थे वो साइंस और मिनिस्टर थे उस टाइम पर। चलिए फिर बात करते हैं। ठीक है, और अगर जो हम आज की बात करें करंट टाइम पर, ठीक है, तो वो कौन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर हर्षवर्धन जो है वो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बेंगलुरु के अंदर। ये तो आपको काफ़ी अच्छे से पता ही होगा, बेंगलुरु के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और करंट टाइम पर जो यहाँ पर इसरो के वो हैं चेयरपर्सन, वो हैं एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जो है करंट टाइम पर यहाँ पर वो हैं आपके चेयरमैन है इसरो के। ठीक है, फिर देखिए विद वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ इंडोर गेम। इनमें से कौन सा जो है इंडोर गेम है? ये एक्चुअली कुछ टाइपिंग मिस्टेक, कुछ ऐसी एडिटिंग गड़बड़ हो गई है। चेस। ठीक है, इधर इज चेस। ठीक, तो इंडोर गेम नहीं है ये पूछा गया है, तो इंडोर गेम कौन सा नहीं है? देखिए डेफिनेटली आपको पता लग रहा है, ट्रैकिंग, जो माउंटेन ट्रैकिंग होती है वो क्या इंडोर गेम्स नहीं है, बाकी सारी क्या है इंडोर गेम्स हैं आपकी ये। ठीक है, और चेस से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिसे कहते हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। ठीक है, जो 5 बार 5 टाइम्स जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम जीता है, और पहली बार इन्होंने ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है इंडिया का, इंडिया की तरफ से वो जीता था 1988 के अंदर। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, बाकी गैम्बलिंग, रोल प्लेइंग और चेस ये सारे क्या है इंडोर गेम्स आपके, मतलब एक बंद कमरे में या इंडोर स्टेडियम के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। देखिए अभी थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ हो गई, इसे क्लिक कर लेते हैं। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? वो होता है आपका बोरोमीटर। बोरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, जिससे आप क्या मेजर करते हैं? एयर प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? विंड स्पीड, जो विंड की स्पीड है, हवा की स्पीड और उसकी डायरेक्शन को मेजर किया जाता है विंड स्पीड से, सॉरी एनीमोमीटर से। थर्मोमीटर से आप बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर आप चेक करते हैं। लैक्टोमीटर से आप प्योरिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क है, मिल्क दूध की प्योरिटी को
चेक किया जाता है लैक्टोमीटर से। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपका एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, इससे आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो रिलेटिव डेंसिटी है किसकी, लिक्विड की मेजर करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर किया जाता है हाइड्रोमीटर से। और साथ में हाइड्रोमीटर के साथ में एक हाइग्रोमीटर भी होता है। क्या होता है, हाइग्रो, हाइग्रो, हाइड्रो एंड हाइग्रो। हाइग्रोमीटर से आप मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है, एंड सॉइल। मतलब वाटर वेपर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वेपर्स को मेजर करने के लिए, वो होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। या कह लीजिए आप वाटर वेपर्स, या फिर आप ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। देखिए साउंड की वेलोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, सॉलिड के अंदर। देखिए बेस्ट एग्जांपल है कि जब कभी आपका रेलवे ट्रैक जो होता है ना, रेलवे ट्रैक जो रेल की पटरी होती है, तो वो बहुत लंबी लंबी होती है। अगर जो उसके एक पॉइंट पर, मतलब एक बहुत लंबी रेलवे की पटरी है, अगर जो उसके एक पॉइंट पर, उसके बाद फिर उसको कुछ किलोमीटर्स के बाद में भी अगर जो आप सुनते हैं उस साउंड की वाइब्रेशन को, तो आपको फील होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है, बहुत तगड़ी वेलोसिटी, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, सॉलिड के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए सॉलिड के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं, बेसिकली पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स, वो क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है या वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ हीट स्फीयर। हीट स्फीयर किस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं। हीट स्फीयर कहा जाता है आपके यहाँ पे थीनोस्फेयर नहीं, दैट्स थर्मोस्फेयर होगा ये, थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर को कहा जाता है हीट स्फीयर के नाम से जाना जाता है, थर्मोस्फेयर, ठीक है। जो कि एक्चुअली कहाँ पर है, थर्मोस्फेयर स्टार्ट होता है आपके मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर से लेकर आपका मीजोस्फेयर के ऊपर से चलता है, लगभग 600 किलोमीटर तक की ये हाइट पर जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं कि आपकी जैसे लेयर्स है, आपको लेयर पता होनी चाहिए कौन सी लेयर पहले है, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर कौन सी है, ठीक है। तो उसको जरा ध्यान रखिए। फिर देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द अमेरिकन प्रेसिडेंट असोसिएटेड इन द सिनेमा थिएटर। सिनेमा थिएटर के अंदर कौन से जो प्रेसिडेंट थे, देखिए ये सारे प्रेसिडेंट कहाँ के हैं, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो किस प्रेसिडेंट को सिनेमा थिएटर के अंदर मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया था, वो थे आपके अब्राहम लिंकन, ठीक है। ध्यान रखना है, अब्राहम लिंकन को सिनेमा थिएटर के अंदर गोली मार दी गई थी, मतलब मार दिया गया था, ठीक है। और उस थिएटर का नाम था फोर्ड थिएटर। क्या नाम था, फोर्ड थिएटर, ठीक है। और इन्हें मारा गया था, जो डेट थी वो भी इम्पोर्टेंट है, वो डेट थी आपकी 14 अप्रैल 1865 के अंदर, ठीक है। और जॉन एफ कैनेडी है ये 35 प्रेसिडेंट, मतलब 35th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। और जेम्स ए गैफरेल्ड ये हैं आपके 20th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। और विलियम मिकेनली ये हैं आपके 25th नंबर के, 25वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, ठीक है। सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कितने नंबर का है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज कमीशन। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो किस साल में कमीशन किया गया, ठीक है। तो ये कमीशन किया गया था सन 2008 के अंदर, ठीक है। और ये एक्चुअली इसका जो शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कमीशन हुआ है इस साल में। और इसका जो एक्चुअली दूसरा नाम है उसे कहते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है इस एयरपोर्ट को पर्टिकुलरली, वो है टी एन रामाराव डोमेस्टिक टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरे प्रेसिडेंट भारत के कौन थे, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है डॉक्टर, ये लिस्टिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंसिंग आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के अंदर, प्राइम मिनिस्टर कौन से रहे हैं। तो जो थर्ड प्रेसिडेंट थे भारत के वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर नाम दिया हुआ है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं
ठीक है, अंटिल द वीवी गिरी जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, जो इनके बाद कौन बने, वीवी गिरी। वीवी गिरी जब तक प्रेसिडेंट नहीं बने तब तक जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो रहे आपके प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट। और ये एक्चुअली कौन थे, सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये। ठीक है, ये एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट इन्होंने कार्यभार संभाला था। वीवी गिरी जो है आपके ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। और बी डी जट्टी जो हैं ये भी आपके एक्टिंग, ये एक्चुअली बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट थे, बट उसके बाद फिर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी कार्यभार इन्होंने संभाला है कुछ टाइम तक, बी डी जट्टी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वाइट ब्लड, इनमें से किस एनिमल का है, कॉकरोच है यहाँ पे, माउस, हाउस बग है, ठीक है, मॉस्किटो है, लिजार्ड, इनमें से किसका जो है वाइट ब्लड होता है, वो होता है कॉकरोच का। कॉकरोच का जो ब्लड होता है बेसिकली वो वाइट होता है। ठीक है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो ऑलमोस्ट एंथ्रोपॉड्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, एंथ्रोपॉड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वाइट रहता है। ब्लड ऑफ द इंसेक्ट्स जो है उसे कहते हैं वो होमोलिम्फ कहा जाता है, जो इंसेक्ट के अंदर ब्लड होता है उसको। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 23rd नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ मोस्ट वाइडली ग्रोन फ्रूट, ठीक है, यहाँ पे फ्रूट है, फ्रूट FRUIT, फ्रूट क्रॉप, ठीक है, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फ्रूट क्रॉप कौन सी है इनमें से, चौथी, फोर्थ नंबर पर बेसिकली पूछा गया, फोर्थ नंबर पर वो है आपकी गुआवा। गुआवा मतलब अमरूद जिसे कहते हैं हिंदी में, अमरूद। ठीक है, अब देखिए इंडिया के अंदर जो गुआवा है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा नहीं बट हाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में। दुनिया का 41% ऑफ गुआवा जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दुनिया में जितना भी गुआवा प्रोड्यूस होगा उसका 41% जो है यहाँ पर होता है। और बिहार जो है गुआवा प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है, बिहार। ठीक है, बिहार सबसे ज़्यादा गुआवा प्रोड्यूस किया जाता है। बिहार के बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है, आंध्रा, देन उत्तर प्रदेश आर ऑन द सेकेंड, आंध्रा थर्ड पे, उत्तर प्रदेश में आपका गुआवा का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, यहाँ पर टेक्स टेक्स ठीक है, टेक्स लिटरली लॉन्गर टाइम। ठीक है, सबसे ज़्यादा खेलने मतलब जो खेल होता है, खेल टाइम, वो प्ले टाइम, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, वो होता है आपका फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर जो एक्चुअली दो हाफ्स होते हैं, 2 पार्ट्स में खेला जाता है, और ईच हाफ को 45 मिनट्स में कवर किया जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये 90 मिनट्स में खेलने जाने वाला गेम है फुटबॉल। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करें अगर जो हॉकी की, हॉकी को आपको पता ही होगा, हॉकी एक्चुअली 35 मिनट्स के 2 हाफ में खेला जाता है। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें कहा जाता है ना कि 70 मिनट है आपके पास, तो ये वही 70 मिनट है, 35-35 करके। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहली वो कौन सी महिला थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी, दुनिया की बात कर रही है, इंडिया की बात नहीं कर रही। इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर ये सब नाम है, तो सबसे पहली थी वो श्रीमाओ बांडारकिनी, श्रीमाओ बांडारकिनी। ठीक है, ये जो थी दुनिया की सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ से हैं, ये हैं आपकी श्रीलंका से, श्रीलंका। ठीक है, इंदिरा गांधी को तो जानते ही हैं, इंडिया से, श्रीलंका की ये प्राइम मिनिस्टर पहली बनी है, पहली बार। ठीक है, श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर, और ये बनी थी 1960 के अंदर, 1960 में। ठीक है, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और मार्गरेट जो नाम दिया हुआ है ये आपकी प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ की, यूके के, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और बेनज़ीर जो भुट्टो हैं ये पाकिस्तान की महिला प्राइम मिनिस्टर थी पहली। ठीक है, पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इनकी भी एसोसिएशन में मृत्यु हुई थी, इनको भी गोली मार दी गई थी एक सभा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम डिड चेन्नई सुपर किंग्स बीट इन द फाइनल ऑफ 2011। देखिए काफ़ी पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2011 के अंदर जो चेन्नई सुपर किंग को हराकर जीतने वाला आईपीएल मैच किसने जीता था, वो था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये मैच जीता था। ठीक है, अगर जो हम सीक्वेंस की बात करें तो 11 में तो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम जो थी
नहीं सॉरी, 11 में तो आपकी कौन सी टीम विनर रही? वो रही थी आपकी चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, 11 में चेन्नई सुपर किंग। 12 की बात करें तो 12 में आपकी टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स, 13 में आपकी मुंबई इंडियंस, 14 में कोलकाता नाइट राइडर्स अगेन, 15 पे मुंबई इंडियंस, 16 में सनराइजर हैदराबाद, देन 17 में मुंबई इंडियंस अगेन, 18 में आपकी चेन्नई सुपर किंग्स अगेन, 19 में मुंबई इंडियंस अगेन। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में कौन सी टीम जीती है, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the what is an are represented on the calendar by a circle and the celestial सॉरी सेरेसेंट और सर्कल के द्वारा जो है कैलेंडर के अंदर किस चीज़ को मेंशन किया जाता है? वो मेंशन किया जाता है द फेसेस ऑफ द मून, ठीक है, फेसेस ऑफ द मून को रिप्रेजेंट किया जाता है आपके सर्कल के रिप्रेजेंटेशन में इन कैलेंडर फॉर्म में, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ए इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग के अंदर जो एम ए है, ठीक है, नॉट एम ए, ये होता है ए, ट्रिपल ए इन नेटवर्किंग में क्या होता है? फुल फॉर्म पूछी गई है ट्रिपल ए की, ये क्या होती है? वो होती है ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए, ठीक है। ये होती है आपकी ए नेटवर्किंग इन ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ठीक है, ए प्रोटोकॉल, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन की। तो 36 क्वेश्चन में पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना मर्ज ऑन अ गेन फ्लड प्लेन, ठीक है, कौन से देश में ये मर्ज करती है? ये मर्ज करती है कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ की जो पीएम है प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है? शेख हसीना, ठीक है। और ये सारी नदियाँ तो यहाँ पर मर्ज करती हैं। गंगा को, गंगा जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और बात करें तो जो जमुना है, ब्रह्मपुत्र है बेसिकली, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग रिवर, दिहांग रिवर। और अरुणाचल में जब ये एक्चुअली तिब्बत से होकर आती है, तो तिब्बत से जब अरुणाचल में एंटर मारती है ब्रह्मपुत्र रिवर या दिहांग रिवर, तो वो प्लेस होता है नामचा बरवा, नामचा बरवा के नाम से वो जगह प्लेस है, वहाँ से ये इंडिया में यू टर्न लेती है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आपकी ओरिजिनेट होती है चे चेमयोंगडिंग ग्लेशियर से, जो नियर है कैलाश मानसरोवर लेक है जो, ठीक है, कैलाश रेंज ऑफ मानसरोवर लेक, उसके पास से, ठीक है। और इसे चाइना तिब्बत में बेसिकली यार्लिंग सेम्पो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, ठीक है। और जो आपका ये है बेसिक गंगा रिवर है, गंगा रिवर की अगर जो हम बात करें तो गंगा रिवर बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से ओरिजिनेट होती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से, जो कि लगभग भारत के अंदर 2525 किलोमीटर की लेंथ को कवर करती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और आपका साथ में यमुना रिवर है, ठीक है। यमुना रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। यमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और यमुना, सोन, महानदी और चंबल, ये सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्डेरा। व्हाट इज कैल्डेरा? कैल्डेरा क्या होता है? कैल्डेरा बेसिकली क्या है? वॉल्केनिक क्रेटर है, वॉल्केनिक क्रेटर है, उसका नाम है कैल्डेरा, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, निकोबार आइलैंड्स के अंदर। इसके अंदर जो है बेसिकली जो भारत के अंदर जो इकलौता एक ज्वालामुखी जो है, वो यहीं पर देखने को मिलता है। और इसका जो पहली बार जो देखने को मिला, लास्ट रिकॉर्ड हुआ कि यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वो हुआ था फरवरी 2016 के अंदर, ठीक है, फरवरी 2016। इस चीज़ को भी लगभग अभी 5 से 6 साल हो चुके हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्लोबल 500 अवार्ड्स आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फॉलोइंग। देखिए ग्लोबल 500 अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है प्रोटेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के जो फील्ड है उस में अगर जो कोई बहुत अच्छा काम करता है कोई देश, उसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा? यूएनईपी
ईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन की एक ग्रुप है बेसिकली, उसके द्वारा दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो थी 1987 के अंदर, ठीक है। और एक इसके अवार्डी की हम बात करें, अगर जो एक इसको अवार्ड मिला है, तो एक नाम आता है इसमें अनिल अग्रवाल का, अनिल अग्रवाल, ठीक है, जो एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है इंडिया से, इन्हें ये अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट तेंदुलकर, सॉरी, तेंदुलकर मेड, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, फेड ने मेड, ठीक है, मेड हिज ओडीआई डेब्यू, मतलब जो किस साल में, बेसिकली किस डेट में जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने अपना वनडे क्रिकेट मैच जो है वो पहली बार खेला, तो वो डेट थी आपकी इंपॉर्टेंट है, 18 दिसंबर 1989 को, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है, और इन्होंने पहला मैच खेला था, और ये किसके अगेंस्ट खेला था, ये खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला डेब्यू टेस्ट कवर किया था। और इनकी बात करें तो इन्होंने फर्स्ट क्रिकेटर बने थे जिन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई थी, ठीक है। और 100वीं जो इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई वो किसके अगेंस्ट बनाई थी, वो भी बनाई थी आपकी बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अगेंस्ट बेसिकली, ठीक है, बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने ये सेंचुरी बनाई थी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कॉन्टिनेंट की देखने को मिलती है, कोस्टल लाइन, ठीक है। तो वो कोस्ट लाइन है आपकी, ठीक है, इन सभी में से कॉन्टिनेंट की बात करें तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका एशिया, ठीक है। इन ऑप्शंस में से एशिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लगभग आपकी 62,800 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वो आपको देखने को मिलती है एशिया के अंदर, ठीक है। अब इस पूरी लेंथ के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट सरफेस जो और लोएस्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलता है। देखिए अगर इसमें हम बात करते हैं कि जो अफ्रीका वाला एरिया है उसकी 30,000 के आसपास की, जो अफ्रीका है आपका, अफ्रीका, इसकी 30,500 किलोमीटर की जो कोस्टल एरिया इसकी देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये अपने आप में एक आइलैंड है बहुत बड़ा, ठीक है, इसकी जो कोस्टल लाइन है वो 736 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्पीड ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सन एंड द सोलर सिस्टम अराउंड द सेंटर, ठीक है, ये स्पीड के बारे में पूछा गया, तो वो कितनी है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की जो ये स्पीड है वो रहती है यहाँ पर, ठीक है। और मून की स्पीड की बात करें, मून की मून ऑर्बिट जो है अर्थ के अंदर उसकी स्पीड है 1022 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो सचिन तेंदुलकर का हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, अगेंस्ट विच कंट्री, इंडिया ने, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये जम्बल्ड हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, अगेंस्ट विच कंट्री तेंदुलकर मेड हिज 35th टेस्ट सेंचुरी, 35वीं सेंचुरी 35th जो थी वो किसके अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने बनाई थी, तो वो बनाई थी श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल गैलेक्सी एग्जिस्ट इन द विजिबल यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है उसके अंदर नॉर्मल गैलेक्सी जो है वो कितने टाइप की देखने को मिलती है, वो है आपकी दो तरीके की, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। अगर देखिए अगर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होता ना, मतलब कि कहीं पर 1 लिखा होता तो करेक्ट आंसर तो आपका 1 रहता, बट मिनिमम आप 2 कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन में के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं अगर जो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि हाउ लॉन्ग, दिस इज नॉट जोंग, दिस इज हाउ लॉन्ग डज लाइट फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच द अर्थ, सन से अर्थ तक आने में लाइट को कितना समय लगता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 मिनट, 8 मिनट का समय लगता है सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि अर्थ को जो अपने रोटेशन पर कंप्लीट करने के लिए, एक्सेस को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, 24 आवर्स का। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके साथ में कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है कितने डिग्री एंगल पर, 23.5 डिग्री एंगल पर जो है अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर टिल्टेड है,
ठीक है। और मून जो है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन लगाता है, जो अर्थ ये है आपकी, मून ये है, तो ये अर्थ का जो चक्कर काटता है इसके लिए इसको कितना टाइम पीरियड चाहिए, 27.32 डेज का जो है ये टाइम लेता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस। देखिए हाइड्रोलॉजी के अंदर हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, बेसिकली वाटर की। देखिए जहाँ पर वर्ड आपको हाइड्रो मिल जाए समझ लीजिए वो किस चीज़ से बारे में बात कर रहा है, आपकी पानी के बारे में बात करता है। ठीक है, देखिए इसके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका पैडोलॉजी होता है, पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं किनकी, सॉइल की। ठीक है, सॉइल की स्टडी के बारे में आप बात करते हैं पैडोलॉजी के अंदर। और पेट्रोलॉजी के अंदर आप बात करते हैं रॉक्स की स्टडी को, रॉक्स की स्टडी को आप कहाँ करते हैं, पेट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है जो हमारा। 46 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार इज सिचुएटेड एट। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार की वो कहाँ सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है आपकी पटना के अंदर। ठीक है, पटना बिहार में। ठीक है, और ये बनी थी जो एक अमेंडमेंट आया था, नॉट अमेंडमेंट, एक्ट आया था बेसिकली 2008 के अंदर एक्ट आया था। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट आता है जिसके अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई गई पटना के अंदर। ठीक है, अदर देन द IIT पटना, उसके अलावा ये पटना बनाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ACB इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर ACB का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक। और इसमें कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे फुल फॉर्म की हम बात करें तो AAC होता है, इसे कहते हैं एडवांस ऑडियो कोडिंग। और एक होता है ABI का मतलब होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। एक होता है AMD का मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। साथ में एक वर्ड और आता है ETA कहलाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट को। और साथ में आपका एक वर्ड आता है API होता है प्रोग्रामिंग, सॉरी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये कई सारे फुल फॉर्म्स हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें व्हाट इज एसिड इन कंप्यूटर। एसिड, कंप्यूटर के अंदर एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एसिड जो होती है वो होता है आपका ऑटोमेटिक, कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फुल फॉर्म ऑफ एसिड। ठीक है, फिर यहाँ देखिए EDF लिखा हुआ है। EDF का मतलब क्या होता है, EDF का फुल फॉर्म है, बेसिकली सारी फुल फॉर्म्स ही पूछी गई थी उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। तो EDF का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड डाटा फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ऑटोमेटेड डाटा फॉर्मेट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADF। फिर हम बात करें अगर जो 43 नंबर के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टडीड बाय द पेट्रोलॉजिस्ट। पेट्रोलॉजिस्ट जो होती है, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, ये किसके बारे में स्टडी करती है, ये स्टडी करती है रॉक के बारे में। ठीक है, पत्थरों चट्टानों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो अंदर आती है पेट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, रॉक की। और मेटलर्जी जो स्टडी है, मतलब मेटल की जो स्टडी है, मेटल, ठीक है, उसकी स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी। और लिम्नोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं, लेक्स की स्टडी को कहते हैं लिम्नोलॉजी। पैडोलॉजी अभी हमने बात करी थी, पैडोलॉजी आपके सॉइल की स्टडी को। और पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी आपकी किसकी स्टडी को कहते हैं, ये कहते हैं आपकी क्या कहते हैं इसे, फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। फॉरेस्ट्री आपकी जो होती है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। बैक्टीरियोलॉजी आपकी बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें थी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच कंट्री सचिन तेंदुलकर मेड हिज डेब्यू। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया है, किसके अगेंस्ट था, श्रीलंका के अगेंस्ट। ये अपने हमने बात कर लिया है। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ है वो रखी है इसमें, तो इस पर ज़्यादा कंसिडर नहीं, सॉरी नॉट श्रीलंका, सॉरी, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो 1988 के अंदर, ठीक है, इन्होंने पहली अपनी सेंचुरी, मतलब फर्स्ट ODI का डेब्यू किया था सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, इसको करेक्ट कर ली, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको थोड़ा हटा दीजिए, वेयर इज, ठीक है, वेयर इज राजीव गांधी पॉलीटेक्निक सिचुएटेड। जो राजीव गांधी पॉलीटेक्निक है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है ईटानगर में। ठीक है, ईटानगर किसकी कहाँ पर है, ये आपका है क्या कहते थे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ और इंस्टीट्यूट्स के बारे में यहाँ पे जो हम बात करें तो जैसे एक आपका है अन्ना यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस
सोशल साइंसेस में आपकी मुंबई के अंदर है, SRM इंस्टीट्यूट चेन्नई के अंदर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, ठीक है, जिसे पहले UPTU के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू आपका नई दिल्ली के अंदर है। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपका लुधियाना पंजाब के, फगवाड़ा पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका है विच स्टार मॉनिटर्ड बाय द सैटेलाइट सोलर मैक्स, ठीक है, इसको हटा दीजिए, सैटेलाइट सोलर मैक्स के द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है। वो आपकी स्टार जो है वो कौन सा है, सन है। देखिए ये सब क्या है, स्टार नहीं है, प्लैनेट्स है, मून है, आपका नेचुरल सैटेलाइट है, तो स्टार क्या है आपका इकलौता कौन सा है, सन है, ठीक है। तो जो आपका सोलर मिशन है, सोलर मैक्स, बेसिकली इसका जो नाम है फुल फॉर्म, जो आपका जिसे कहते हैं सोलर मैक्स जो है, उसका पूरा नाम है सोलर मैक्सिमम मिशन सैटेलाइट, जो कि लॉन्च किया गया था आपका 14 फरवरी 14 1980 के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे जो बिहार का हम पेपर कर रहे हैं, BPSC का जो EE का पेपर 2012 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसका पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम, बहुत फटाफट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो फटाफट आपको आंसर पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इन फ्यूचर में उसको ज़्यादा डिटेल में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। बट दिस इज़ द पार्ट 1 जिसके अंदर हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ला रहे हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।